आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी जिले में परिवहन विभाग के नियम कायदों की धज्जियां सदा से ही उड़ती आई हैं। इन धज्जियों को जो नियम कायदों के विपरीत काम करने वालों के खिलाफ ना ही परिवहन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती, ना ही यातायात पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। समय समय पर कोतवाली पुलिस कभी कभी यहाँ पर मुस्तैद दिखाई देती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल काले कांच जिसमें आर पार दिखाई नहीं देता है, इस तरह के वाहनों की सिवनी में भरमार है। सिवनी में इस तरह के काले कांच वाले वाहन स्टेटस सिंबल बनकर रह गए हैं। यातायात पुलिस, कोतवाली पुलिस, जिला पुलिस बल सहित परिवहन विभाग इस मामले में पूरी तरह मौन ही बैठा दिखाई देता है, आंखें ही फेरे दिखाई देता है। सिवनी में अगर आप देखें, मनमाने तरीके से लिखवाए गए नंबर, जो गाड़ी का पंजीयन क्रमांक होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो भी मनमाने तरीके से लिखाए जाते हैं। इसके अलावा सरकारी वाहनों, जो भी वाहन सरकारी तौर पर संलग्न किए गए हैं, प्राइवेट वाहनों को किराए पर लिया गया है, नियमानुसार उन प्राइवेट वाहनों का पंजीयन टैक्सी परमिट में होना चाहिए और उसका एक चालक होना चाहिए जिसके पास बैच होना चाहिए। कितने वाहनों के मालिक पंजीयन, कितने वाहनों का पंजीयन टैक्सी परमिट में है जो सिवनी जिले में चल रहे हैं अनुबंध के आधार पर, उनमें कितने चालकों के पास बैच नंबर है, उनका अपना बैच है, इस बारे में देखने सुनने की फुर्सत परिवहन विभाग को भी नहीं। जब परिवहन विभाग को इस मामले में शिकायत की जाती है, आरटीआई लगाई जाती है, तो उनके द्वारा संबंधित विभाग, इसमें एक हम आपको बताना चाहेंगे, स्वास्थ्य विभाग में जितने वाहन चल रहे थे, लगभग 3-4 साल से एक आरटीआई का जवाब अभी तक नहीं आया है। हर बार सूत्रों का कहना है कि परिवहन विभाग के द्वारा लिख दिया जाता है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लिख कर दे दिया गया है कि बिना अनुबंधित, जो भी अनुबंधित वाहन है वे बिना टैक्सी परमिट के ना लगाए जाएं। सवाल यही उठता है कि पीली नंबर प्लेट पे काले रंग के अक्षरों से अगर लिखा हुआ है तो वो टैक्सी परमिट है, पर जितने भी अनुबंधित वाहन, जितने भी किराए के वाहन घूम रहे हैं, वे सफ़ेद नंबर प्लेट पर काले रंग से लिखे हुए हैं, जिसमें स्पष्ट है कि ये सारे के सारे वाहन कहीं ना कहीं अनुबंध इनमें नियमों को शिथिल करते हुए किया गया है। अन्यथा जो भी वाहन अनुबंधित किया जाएगा उस वाहन को टैक्सी परमिट में होना आवश्यक है और जो भी चालक टैक्सी परमिट के वाहन को चला रहा है उसका अपना एक बैच नंबर होना चाहिए। बहरहाल बाहुबली चौराहे का नज़ारा, यहाँ पर पुलिस बहुत मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई और काले रंग के शीशों से फिल्म उतार रही है। न जाने सिवनी में कितने काले रंग के शीशे वाले वाहन हैं, और ये कहा जाए कि ये काले रंग के शीशे वाले वाहन लगभग 70% से ज़्यादा होंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन वाहनों के अंदर क्या चल रहा है, वाहनों में किन चीज़ों की ढुलाई चल रही है, क्या यहाँ से ले जाया जा रहा है, जो भी सामग्री ले जाई जा रही है वो सामग्री आपत्तिजनक तो नहीं है, इस बारे में, चूँकि शीशे काले होते हैं, लोगों का कहना है शीशे काले शीशों में अंदर दिखाई भी नहीं देता है कि अंदर क्या, कौन जा रहा है या क्या सामग्री ले जाई जा रही है। लगभग 4 महीने पहले कोतवाली पुलिस के द्वारा इसी बाहुबली चौक पर एक बार कार्रवाई की गई थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा आपको वो भी दिखाया गया था, और एक और ये वाहन आता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वाहन में भी काले रंग के शीशे आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस तरह के काले शीशे वाले वाहनों की सिवनी में भरमार है। जिला पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, दोनों ही जिले के आला अधिकारी अगर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं प्रशासन के द्वारा उनमें देख लें तो उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। उन्हें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे जाएगा कि सिवनी में कितने वाहन काले शीशे वाले हैं, कितने वाहनों में पंजीयन क्रमांक किस तरह से लिखा गया है, और सिवनी में बेतरतीब पार्किंग व्यवस्था, दरअसल पार्किंग व्यवस्था बाहुबली चौराहे पर नहीं होने से आए दिन यहाँ पार्किंग को लेकर विवाद होता है। सड़क के बीचों बीच से दोनों तरफ दाएं और बाएं जितनी दूरी होनी चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो कॉम्प्लेक्स सरकारी कॉम्प्लेक्स भी है तो उस कॉम्प्लेक्स के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे रोगी कल्याण समिति का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर
पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। अगर आप बाहुबली चौराहे से पुराने आरटीओ की तरफ आप देखेंगे तो दाएं और बाएं आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे जाएगा पार्किंग की व्यवस्था बाएं तरफ कितनी है और दाएं तरफ कितनी है। वहीं अगर आप बाहुबली चौराहे से एसपी बंगले तरफ जाते हैं तब भी आपको बाएं और दाएं तरफ दिखाई दे जाएगा कितनी जगह पार्किंग के लिए छूटी हुई है। बाहुबली चौराहे से अगर आप स्टेट बैंक की ओर देखें तो भी बाएं दाएं तरफ आपको दिखाई दे जाएगा कि कितनी जगह पार्किंग के लिए छोड़ी गई है। और बाहुबली चौराहे से अगर सर्किट हाउस की तरफ आप देखें तो बाएं और दाएं तरफ आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे जाएगा कि पार्किंग की व्यवस्था पार्किंग के लिए कितनी कितनी जगह छोड़ी गई। देखा जाए तो ये मामला नगर पालिका परिषद का है, पर सालों से नगर पालिका परिषद के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। सिवनी में अतिक्रमण विरोधी अभियान कांग्रेस के शासनकाल में चलाया गया था, वो भी 2 चरणों में चलाया गया था, वो बहुत कम समय के लिए चलाया गया था। उसके बाद जिलाधिकारी प्रवीण सिंह अड़ायत जिनके द्वारा ये अभियान चलाया गया था, उनके स्थानांतरण के उपरांत आज तक इस तरह का अभियान दोबारा चालू नहीं हुआ। सड़कों पर अतिक्रमण है। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं काले शीशे वाले वाहनों की, काले शीशे वाले वाहन। इसके अलावा मोटरसाइकिल पर फटाका फोड़ती हुई मोटरसाइकिल, साइलेंसर मॉडरेट करा लेते हैं, साइलेंसर चेंज करा लेते हैं और मोटरसाइकिल रात के अंधेरे में जब फटाका फोड़ती हुई चलती है तो लोगों का दिल दहल जाता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस अधीक्षक निवास के आसपास इस तरीके की आवाज़ें अक्सर आ जाती हैं। पुलिस अधीक्षक निवास से परवीन गंगा कॉलोनी और बाबूजी नगर जाने वाले रास्ते पर प्रकाश की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं होने के कारण यहाँ पर दुर्घटना का भय लगातार बना रहता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। नगर कोतवाल आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, वाहन के पीछे खड़े हुए नगर कोतवाल स्वयं सामने से ये सारी कार्रवाई कराते हुए यहाँ आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। सरकारी तौर पर जो वाहन किराए के लगे हुए उन वाहनों में भी काले शीशे आपको दिखाई दे जाएं तो आपको आश्चर्य नहीं करना होना चाहिए। और इस तरीके के जो भी वाहन काले शीशे वाले हैं उनसे फिल्म उतारने का काम देखा जाए तो परिवहन विभाग को करना चाहिए, यातायात पुलिस को करना चाहिए। कोतवाली पुलिस अपने दायित्व से इतर दूसरे काम करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।